तो दी वॉकिंग डेड के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 13 जो लास्ट एपिसोड में हम देख पाते हैं बहुत सारे ज़ॉम्बीज को जो सीधा फार्म की तरफ आ रहे थे। बट इन सब की शुरुआत हुई थी एक स्मॉल हर्ड से जो सिटी के अंदर एक हेलीकॉप्टर की वॉइस को सुनकर उसका पीछा करना शुरू करता है। धीरे धीरे सारे ज़ॉम्बीज जुड़ते जाते हैं और एक बड़ा सा हर्ड बनाते हुए आगे बढ़ने लग रहे थे। और ये ज़ॉम्बीज सारे फार्म में से होते हुए सारे फेंस को तोड़कर आगे बढ़ते हुए जाने लग रहे थे। बट जैसे ही इन्हें गन शॉट की आवाज़ आती है ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं और सीधा हर्शल के फार्म की तरफ बढ़ने ही लग रहे थे। और अब हम फार्म पर देख पाते हैं कि डैरल और ग्लेन तो वापस आ चुके हैं, जिनको देख के हर कोई वरिड है कि रिक और शेन अब तक क्यों नहीं आए। शायद रेंडल ने उन पर अटैक तो नहीं कर दिया। बट तभी डैरल का कहना था कि रेंडल तो वॉकर में बदल गया था और उसने उसे मार दिया। पहले से उसकी गर्दन टूटी हुई थी तो शायद शेन ने वो अपना काम कर दिया जिसके लिए वो बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहा था। तो अब शेन और रिक क्यों नहीं आए इसका उन्हें भी नहीं पता है। उनने सिर्फ एक गन शॉट सुना था जिसको सुनकर लोरी बहुत ज़्यादा टेंस्ड है और डैरल को रिक्वेस्ट करती है प्लीज़ उनको जाके ढूंढो। जैसे ही डैरल निकलने वाला था वहीं हम देखते हैं रिक और काल दोनों वापस फार्म की तरफ आगे बढ़ते हैं, जहां काल बार बार पूछ रहा है कि उसने शेन को मार दिया। बट तभी रिक का कहना था कि वो शेन नहीं था, वो तो एक वॉकर था और शेन की तो पहले ही डेथ हो चुकी थी। जिसके बारे में काल जानना चाहता है कि उसने गन शॉट सुना था तो क्या शेन को किसी वॉकर ने मारा है। तभी हम देखते हैं रिक कुछ कहने ही वाला था बट तभी मुड़कर देखता है बहुत सारे वॉकर्स के हड को जो सीधा उनके फार्म की तरफ बढ़ रहे हैं और उनसे बचते हुए भागते हैं सीधा अपने फार्म की तरफ। बट वो इन वॉकर्स से फास्ट नहीं थे, इसलिए उन्हें जल्दी से जल्दी बांध तक पहुंचना था उनसे बचते हुए और खुद को छुपाना था। यहाँ पर रिक और काल बांध में छुप तो चुके हैं बट चारों तरफ से इन वॉकर्स से घिर चुके हैं। और दूसरी तरफ हम घर पर देख पाते हैं कि दूर से उन्हें हर्ट नजर आ गया था और अब वो सब घबरा कर घर में छुपने की ट्राई करते हैं, क्योंकि जैसे उन्हें हाईवे में छुप के अपनी जान बचाई थी शायद वो अब भी ऐसा कर सके। बट तभी डैरल का कहना था कि इस बार वो छुप नहीं सकते हैं, ये कुछ ज़्यादा ही ज़ॉम्बीज़ है, पूरे घर को तोड़ देंगे और उनका बचना तभी पॉसिबल है अगर वो यहाँ से भाग जाएं तो। बट हर्शल अपने फार्म को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था और लोरी को काल नहीं मिल रहा है जिससे वो बहुत बुरी तरह से डरी हुई है और सब पर चिल्ला रही है। नेक्स्ट मोमेंट पे हर कोई वहां से जाने का प्लान बनाता है बट लोरी का कहना था कि वो अपने बेटे काल के सिवाय को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएगी। नेक्स्ट मोमेंट पे डैरल प्लान करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़ॉम्बी को मारने की कोशिश करेंगे जिससे कि वो अपने बाकी ग्रुप मेंबर्स के आने का वेट करें। उसी मोमेंट पे रिस्क बढ़ता जा रहा था जिसको कम करने के लिए रिक और काल प्लान करते हैं कि ज़ॉम्बीज को अंदर बांध के अंदर घुसाकर और अपने ग्रुप मेंबर्स की जान बचाने के लिए रिक बांध में पूरी तरफ फ्यूल को फैलाने के बाद सारे ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और अपने बेटे काल को लाइटर पकड़ाते हुए कहता है कि उसके गो कहते ही इसे ज़मीन पे फेंक दे। वो बहुत सारे ज़ॉम्बीज को अंदर भर लेता है आवाज़ कर करके और फिर सीधा ऊपर चढ़ने लगता है और काल से पूरे एरिया में आग लगवा देता है, जिससे कि बांध में ज़ॉम्बीज बढ़ते जा रहे थे और सब जल के मर रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं उसके फैमिली और दूसरों को मौका मिलेगा यहाँ से जान बचा के भागने का। ये देखकर कैरल समझती है कि पक्का ये काल का ही काम होगा जिसने पूरे बांध में आग लगा दी है उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। यहाँ पर ये देख लोरी यहाँ से जाने के लिए रेडी थी और वो काल को लेना चाहती है। बट तभी कैरल का कहना था कि उन्हें यहाँ से भागना पड़ेगा, शायद वो अपनी जान बचा ले बट उसकी मदर का उसके लिए जिंदा होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर वो ज़बरदस्ती उसे ले जाने लगती है। जिस मोमेंट पे हर कोई इन वॉकर्स को मारने की कोशिश कर रहा है बट ये बहुत ज़्यादा थे तादाद में और ये पूरा हर्ड लगभग फार्म हाउस को तबाह कर ही चुका है। जहां डैरल जिमी को गाइड करता है कि आरवी को सीधा बांध के पास ले जाए और वहां पर शायद शेन रिक में से कोई होगा जिसने आग लगाई है उसकी जान बचा के ले आए। जैसे ही जिमी वहां पर आरवी सेट करता है ऊपर से काल और रिक आरवी पे कूद के अपनी जान बचाते हैं बट तभी जिमी पे बहुत सारे वॉकर्स अटैक करके उसे जान से मार देते हैं। ये देखने के बाद रिक और काल अपनी जान बचा के वहां से भागते हैं और नेक्स्ट ही मोमेंट पे हम ग्लेन को भी देख पाते हैं जो शॉटगन से बहुत सारे ज़ॉम्बीज को मार रहा था और मैगी को डायरेक्शंस दे रहा था कि जिससे फार्म हाउस के चारों तरफ के वॉकर्स को वो एक साथ खत्म कर सके। वहीं पर लोरी बहुत ज़्यादा इमोशनल थी बट कैरल के साथ जाने लगती है और बाकी सबको भी बुलाते हैं जैसे कि हर्शल को। बट
बट हर्षल इन सबको इग्नोर करते हुए अपने फार्म को बचाने के लिए इन सारे वोकर्स को मारे जा रहा था। जिस मोमेंट पे बेथ और पट्रिशा को लेकर वो सीधा टी डॉग की गाड़ी में बैठने जा ही रहे थे, बट रास्ते में पट्रिशा पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज ने अटैक कर दिया और बेथ उसका हाथ छोड़ना नहीं चाह रही थी। बट जबरदस्ती लोरी बेथ की जान बचा के टी डॉग के साथ वहां से भाग जाती है और नेक्स्ट मोमेंट पे कैरल अकेली पड़ चुकी थी और वोकर्स से घिर चुकी थी। उसी मोमेंट पे एंड्रिया आके उन सारे वोकर्स को मारती है और कहीं ना कहीं कैरल की जान बचाती है। बट तभी एक वोकर एंड्रिया के पीछे से आके अटैक करता है, जिसपे वो शूट तो कर देती है बट वो वोकर उसके ऊपर गिर चुका था, जिसको देख के टी डॉग को लगा कि शायद अब एंड्रिया भी नहीं रही, अब उसे जाना होगा बेथ और लोरी के साथ में ही, और वो वहां से अपनी गाड़ी को भगा के फार्म से दूर ले जा रहा था। नेक्स्ट मोमेंट में एंड्रिया उठ खड़ी होती है बट तब तक वो सब जा चुके थे। नेक्स्ट मोमेंट में रिक हर्षल की जान बचाता है और काल के साथ मिलके उस फार्म हाउस को छोड़ देता है, जिसको हर्षल छोड़ना नहीं चाहता था। उसे लगता है कि जितने लोग मिले उनकी जान बचाओ और भागो, यहाँ पर बचना मुश्किल है। वहीं पर मैगी और ग्लेन भी इतने सारे ज़ॉम्बीज को देख के अपनी जान बचाकर भागते हैं और एट लास्ट कैरल को भी डैरल मिल चुका था, जिसकी बाइक पे बैठ के वो इस फार्म को छोड़ गए थे। यहाँ पर एंड्रिया पीछे अकेली छूट चुकी है, जो इन ज़ॉम्बीज से बचते हुए जंगलों की तरफ जाने लग रही थी। यहाँ पर मैगी थोड़ी दूर आने के बाद वापस जाने की जिद करती है, बट इस मोमेंट पे ग्लेन साफ करता है कि वो वापस नहीं जाएंगे। वो उससे प्यार करता है, उसकी केयर करता है और इसी वजह से उसे अकेला वहाँ पर नहीं जाने देगा। वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। उसके फैमिली मेंबर अगर बच गए होंगे तो वो बाहर निकल के आ जाएंगे, बट वो मैगी की जान खतरे में नहीं डालेगा। इसको देखकर खुद ड्राइव करते हुए उसको हौसला देते हुए सीधा हाईवे की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ पर वो लास्ट टाइम एक साथ यूनाइट हुए थे। नेक्स्ट मोमेंट पे टी डॉग को देखते हैं जो साउथ की डायरेक्शन में जाने लग रहा था, बट तभी लोरी उसे फोर्स करती है कि वो वापस हाईवे की तरफ चले। पहले तो टी डॉग मानता नहीं है, बट उसके फोर्स करने पे वो सीधा उसी हाईवे की प्लेस पे जाने के लिए रेडी है। यहाँ पर सबसे पहले रिक, काल और हर्षल पहुंच चुके हैं, जो समझ चुके थे कि कोई भी प्लेस सेफ नहीं है, उन्हें हमेशा आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। पर काल का गुस्सा था अपने डैड पे कि वो उसकी मॉम को छोड़कर क्यों आ गए, उसकी जान बचानी भी जरूरी थी, उसे उसकी मॉम कहीं नजर नहीं आ रही है। बट तभी हर्षल का कहना था कि रिक की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बच्चे की जान बचाए, उसके लिए उस प्लेस को छोड़ के जाना ही पड़ेगा जल्द से जल्द। बट रिक फिर भी वहां पर छुप कर वेट करता है बाकी सबके वहां पर आने का, क्योंकि उसे लगा था कि शायद कुछ और लोग बचे हैं जो वहां पर आएंगे। वो छुप कर कुछ वोकर से बचते हैं, जिससे कि वो किसी को अट्रैक्ट ना करे अपनी तरफ। वहीं पर धीरे धीरे डैरल, कैरल, ग्लेन, मैगी, टी डॉग, बेथ और लोरी वापस सेफली पहुंच चुके थे एक एक करके, जिसको देखकर हर कोई खुश है, बट वो पीछे बहुत सारे लोगों को खो भी आए हैं। नेक्स्ट मोमेंट पे एंड्रिया के बारे में पूछने लगते हैं, बट शायद वो सरवाइव नहीं कर पाई होगी और वो वापस अब नहीं जाने वाले हैं, जिसको देख के हर कोई इमोशनल था और सीधा साउथ डायरेक्शन की तरफ जाने की बात करता है, जहाँ पर शायद कम वोकर्स होंगे और उनकी जान बच पाएगी। यहाँ पर लोरी शेन के बारे में पूछती है, बट रिक का कहना था कि वो तो मर गया, उसे वो नहीं बचा पाया। ये देख के लोरी थोड़ी इमोशनल होने लगती है, क्योंकि वो अब उससे नॉर्मल टर्म्स में आने लगी थी और उसे लगा था कि शेन उसकी फैमिली का पार्ट बन सकता है। नेक्स्ट मोमेंट पे हर कोई साउथ की तरफ चलने लगता है, बट थोड़ी दूर जाकर सबके कार का फ्यूल खत्म हो चुका था और अब सब कोई फ्रस्ट्रेट है कि यहाँ से कैसे निकले, क्योंकि ना उनके पास फ्यूल है, ना खाना है, ना एमओ है, तो कैसे सरवाइव कर पाएंगे। बट तभी रिक का कहना था कि वो एक साथ मिलकर सरवाइव करेंगे, उन्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जैसे पहले सरवाइव किया है आगे भी करेंगे, बट आगे थोड़े और स्ट्रॉन्ग होंगे। इसी मोमेंट पर रिक डिसाइड करता है कि वो ओपन में ही कैंप करेंगे और पूरी रात रुककर अगले दिन ट्रैवल करने का सोचेंगे। यहाँ वोकर्स तो आ सकते हैं, बट उनको लड़ना सीखना होगा, चाहे रेंडल जैसा कोई ग्रुप उन पर अटैक करे या फिर वोकर्स, उनको मिलकर हर चीज़ का सामना करना ही होगा। ये सुनकर हर कोई थोड़ा इमोशनल था और अब रिक से उब चुका है, क्योंकि शायद वो उन्हें अब प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है और पूछने लगता है रेंडल के बारे में कि वो कैसे वोकर में कन्वर्ट हो सकता है जब उसके ऊपर बाइट ही नहीं थी, सिर्फ उसकी गर्दन टूटी थी। ये सुनकर रिक एक्सप्लेन करता है कि वो सब लोग इन्फेक्टेड हैं और सीडीसी में जेनर ने पहले ही बताया था कि हर कोई मरने के बाद एक वोकर में ही बदलने वाला है, तो शेन ने शायद उसको मार दिया और उसके बाद
वो वोकर में कन्वर्ट हो गया, जिसको बाद में ग्लेन ने ढूंढ के मार डाला। ये सुनकर हर कोई इमोशनल होने लगता है कि रिक ने इतनी बड़ी बात अब तक उनसे छुपा के क्यों रखी। यहाँ पर बाकी सब ने अपने छोटे छोटे सीक्रेट भी शेयर किए थे, तो रिक इतना बड़ा झूठ क्यों बोल सकता है। बट रिक का कहना था कि इससे कोई फर्क थोड़ा ना पड़ता है, हर कोई मरने के बाद यही बनने वाला है और सरवाइव करना मुश्किल है, और प्रॉब्लम लेने से कोई फायदा नहीं है। ये कह के गुस्से में वहां से जाने लगता है और लोरी उसको समझ पा रही थी और उसे कंफर्ट करने की कोशिश करती है। बट तभी वो बताता है कि किस तरह उसने शेन को मार दिया, क्योंकि उसने रैंडल को मार के पूरा प्लान ही बनाया था कि वो रिक को मार के उसकी जगह ले सके, उसकी फैमिली को ले सके, और हर बार वो शेन को मौका देता था सुधरने का, बट कब तक देगा। अब उसकी खुद की जान पे आई तो उसने उसे मार दिया, उसके पास कोई और तरीका था ही नहीं। उसके बाद वो वोकर में कन्वर्ट हो गया और फिर कार्ल ने उसे शूट कर दिया। ये सुनकर लोरी पूरी तरह से शॉक हो चुकी थी और टूट चुकी थी कि ये सब रिक ने बिल्कुल भी सही नहीं किया और ऊपर से कार्ल से शूट करवाया। और ये देख के गुस्सा होते हुए उससे दूर जाने लगती है। और ये देख के रिक थोड़ा और फ्रस्ट्रेट होने लगा था कि उसका वाइफ ही अब उसका साथ नहीं दे रही है। और वही हम दूसरी तरफ एंड्रिया को देख पाते हैं, जो सरवाइव कर चुकी थी इन वोकर्स को और जंगलों में भाग रही है, जिसके पीछे बहुत सारे वोकर्स आने लग रहे थे, जिन्हें वो एक एक करके मार तो रही है, बट ये इनफ नहीं है। उसके पास अब एमो खत्म हो चुकी है और ये ज़ॉम्बीज उसके ऊपर सीधा अटैक करने लगे हैं और शायद ये इस बार ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो ही जाएगी। बट तभी एक तलवार उस ज़ॉम्बी को काट के दूर पटकती है और उसको नजर आती है एक वुमन दो ज़ॉम्बीज के साथ चेन की हुई, जिसने उन ज़ॉम्बीज के मुंह और हाथ काटे हुए थे, जो शायद एंड्रिया की जान बचाएगी या फिर रैंडल के ग्रुप की तरह दूसरे इंसानों को मार डालेगी। देखते हैं अगले सीजन में। वहीं रिक के ग्रुप मेंबर सोच रहे थे कि शायद वो रिक के हिसाब से सरवाइव नहीं कर पाएंगे और उन्हें आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये सुनकर हर्षल बोलता है कि आगे कैसे बढ़े, ना उनके पास फ्यूल है, ना खाना है, ना एमो है, उनका साथ रहना ही ज़रूरी है और रिक कोई गलत फैसला नहीं लेगा। बट तभी रिक आके एक्सप्लेन करता है कि जितने भी अब तक उसने फैसले लिए हैं उन सबकी जान बचाने के लिए लिए है, तो प्लीज़ उस पर यकीन करे, उनका साथ दे और उसका कहा माने। उसने इस ग्रुप को बचाने के लिए अपने दोस्त तक को मार डाला, क्योंकि उसने पूरा प्लान किया था रैंडल को मार के उसको फंसाने का, बट वो किसी तरह बचाया और अपने ही दोस्त को मार दिया सिर्फ इस ग्रुप की खातिर। वो अगली बार ऐसा कोई भी रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि अब इसमें कोई डेमोक्रेसी नहीं है। जिसको यहाँ से जाना है वो जा सकता है अपनी जान बचा के, बट जिसको रहना है उसके सामने उसको फॉलो करने के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं होगा। रिक अब लीड करेगा और बाकी को फॉलो करना होगा। ये सुनकर हर कोई शौक था, बट उसको फॉलो करने के लिए रेडी। नेक्स्ट मोमेंट पे हम देखते हैं कि पूरी रात यहीं पर रुकेंगे और अगले दिन सफर शुरू करेंगे, जो हम सीजन 2 में देखेंगे। और एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि ये कैंप कर रहे थे एक बड़े से प्रिजन के पास में, जो बहुत बड़ी फैसिलिटी थी, जिसमें शायद बहुत सारे ज़ॉम्बीज हो सकते हैं या फिर इंसान। देखते हैं अगले सीजन में। अगर आप इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे तो मैं सीजन 3 ज़रूर लाऊंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें मेरा चैनल मूवी एंड सीरीज रिकैप्स।